माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 100 से लेकर के और 200 तक का वर्ग निकालना, वो भी बिल्कुल बच्चों ऐसे चुटकियों में। तो बच्चों 100 से लेकर के और 200 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है, तो चलो बच्चों सीखते हैं। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं वे संख्याएं जो 100 के आसपास वाली संख्या हैं। जैसे बच्चों 103 है, 107 है, 115 है, 120 है, ये सब संख्याएं हैं बच्चों, ये 100 के आसपास वाली संख्याएं हैं। तो बच्चों इन संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। बच्चों मान लो हमें 103 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों 103 का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। बच्चों हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें यह देखना है 103 ये 100 से कितने ज्यादा है। तो बच्चों 103 जो है वो 100 से 3 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे और 3 को ही हम घटा देंगे। तो ये कितने बजाएंगे बच्चों, 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 100 और गुणा 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 106। 103 100 से कितने ज्यादा थे, 3 ज्यादा। तो जितने ज्यादा थे उतने का ही हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 9। यहां हम लिख देंगे ये 09। और याद रखो बच्चों यहां पर हम बट्टे में ये 100 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, पीछे क्या बच्चा हमारा 106 और ये 09 बराबर 106 09। ये हमारा 103 का वर्ग निकल चुका है बच्चों। मान लो बच्चों हमें 107 का वर्ग ज्ञात करना है। 107 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, हम ये देखेंगे 107 100 से कितने ज्यादा है, 7 ज्यादा। तो हम इसमें 7 जोड़ देंगे और 7 को ही घटा देंगे। 7 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 गुणा 114। और कितने ज्यादा थे, 7 ज्यादा। तो 7 का वर्ग होता है ये 49 और बट्टे में ये 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 114 और ये 49, 114 और ये 49, ये हमारा 107 का वर्ग निकल चुका है। मान लो बच्चों हमें वर्ग ज्ञात करना है 111 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो 111 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, 111 100 से कितने ज्यादा है, 11 ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 11 को जोड़ देंगे और 11 को ही हम इसमें से घटा देंगे। 11 को घटाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 100 और 11 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 122। अब इस 111 में 11 ज्यादा थे तो 11 का ही हम वर्ग ज्ञात करेंगे। 11 का वर्ग होता है 121 बट्टे में वही हमारा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, पीछे क्या बचे, ये 122 और ये 121। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहां पर ये देखो 3 डिजिट आ गए हैं, लेकिन यहां पर 2 डिजिट ही आने चाहिए, 3 डिजिट नहीं आ सकते। तो ये जो 1 है ये इस 2 में जुड़ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 123 और ये 21। अगला देखते हैं बच्चों, मान लो हमें वर्ग ज्ञात करना है 114 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो 114 100 से कितने ज्यादा है, 14 ज्यादा। तो हम इसमें ये 14 जोड़ देंगे और 14 ही हम इसमें से घटा देंगे। ये हो गया हमारा 100 और 128। अब 14 ज्यादा थे तो 14 का वर्ग कितना होता है, 196 बट्टे में ये 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 128 और 196। इस एक को हम इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 129 और ये 96। ये 114 का वर्ग निकल चुका है। तो चलो बच्चों आगे और देखते हैं। पहले इसको साफ कर देते हैं क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं। मान लो बच्चों हमें वर्ग ज्ञात करना है 120 का, हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 120 100 से कितने ज्यादा है, 20 ज्यादा। तो इसमें हम 20 को ही जोड़ देंगे और 20 को ही घटा देंगे। 20 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा ये 100 और 140 और 20 ज्यादा थे तो 20 का ही हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे। 20 का वर्ग होता है ये 400 और ये बटे में हमारा ये 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, पीछे हमारा बचा 140 और ये 400। ये 4 यहां पर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 144 और ये 00। मान लो बच्चों हमें वर्ग ज्ञात करना है 125 का। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 125 100 से कितने ज्यादा है, 25 ज्यादा। तो हम इसमें 25 को ही जोड़ देंगे और 25 को ही घटा देंगे। 25 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 और 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 150। अब चूंकि ये 25 ज्यादा थे तो 25 का ही हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 625 और ये बट्टे में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 6 है ये इस जीरो में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 15 6 2 5। ये लो हमारा
125 का वर्ग निकल चुका है। बच्चों मान लो हमें वर्ग ज्ञात करना है, 130 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो बच्चों 130 का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चों 130 का वर्ग ज्ञात करने के लिए देखेंगे 130 100 से कितने ज्यादा है? 30 ज्यादा। तो यहां पर कर देंगे +30 और ये -30। ये हो जाएगा 100 गुणा 160 और 30 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 3 3 9, ये 900 और ये बट्टे में हमारा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 160 और ये 900, ये 9 यहां आ जाएगा, 1 6 9 ये 00, ये 130 का वर्ग निकल चुका है। तो बच्चों ये वे संख्याएं थी जो 100 के आसपास वाली संख्या थी। बच्चों यदि संख्याएं 200 के आसपास हो तो फिर उन संख्याओं का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे? उदाहरण के लिए बच्चों यदि 198 का हमें वर्ग ज्ञात करना है तो इसका वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चों अब यहां पर हम ये देखेंगे, ये जो 198 है ये 200 से कितने कम है। यहां पर हम देख रहे थे ये संख्याएं जो है 100 के आसपास वाली संख्याएं ये 100 से कितनी ज्यादा है ये देख रहे थे। अब यहां पर हम ये देखेंगे ये संख्या 200 के आसपास है, तो 200 के आसपास है तो हम ये देखेंगे ये संख्या 200 से कितनी कम है। तो बच्चों ये संख्या जो है ये 200 से 2 कम है, तो हम इसमें 2 जोड़ देंगे और 2 को ही घटा देंगे। 2 को जोड़ेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 200 गुणा 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 196 और बट्टे में वही 100 लगाएंगे हम। अब कितने कम थे? ये 2 कम थे, तो 2 का ही हम वर्ग ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा हमारा ये 04। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 को 196 से हम गुणा कर लेंगे, तो 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12, 12 का 2, 1 9 दूनी 18, 1 19 का 9, 1 2 2 1 2 1 3 और ये 04, 3 9 2 ये 04, ये 191 का वर्ग निकल चुका है। मान लो बच्चों यदि हमें 192 का वर्ग ज्ञात करना है तो बच्चों हम 192 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पर हम देखेंगे ये जो 192 है ये 200 से कितने कम है? तो ये 200 से 8 कम है, तो हम क्या करेंगे इसमें 8 को ही जोड़ देंगे और 8 को ही हम इसमें से घटा देंगे। 8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200 गुणा 8 को इसमें से घटाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 12 से 8 गए 4 और ये हो जाएंगे 184। चूंकि ये 8 ज्यादा थे कम थे तो 8 कम थे तो हम 8 का ही वर्ग ज्ञात करेंगे। 8 का वर्ग होता है 8 का वर्ग होता है 64 और यहां पर हम बट्टे में ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 2 को 184 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8 16 का 6 1 2 1 3 368 और ये 64, यानी 368 और ये 64, ये 192 का वर्ग निकल चुका है। मान लो बच्चों हमें वर्ग ज्ञात करना है 188 का। 188 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? बच्चों 188 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या देखेंगे? 188 200 से कितने कम है? तो ये 200 से 12 कम है, तो इसमें हम 12 को घटा देंगे और 12 को ही हम इसमें जोड़ देंगे। 12 को घटाएंगे तो कितना जाएंगे? ये 8 से 2 गए 6, 8 से 1 गया ये 7, 176 और 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 200 और ये बट्टे में हमारा 100 आ गया। अब चूंकि ये 12 कम थे तो 12 का ही हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे। 12 का वर्ग होता है 144, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 176 को 2 से गुणा करेंगे, 6 को 2 से गुणा करेंगे, 12 का 2 1 14 का 15 का 1 2 1 का 2 1 352 और 144 एक यहां पर जुड़ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 5 3 4 4। ओके बच्चों, मान लो बच्चों हमें 275 का वर्ग ज्ञात करना है, 275 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? 175 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? 175 का वर्ग ज्ञात करने के लिए देखेंगे ये 200 से कितने कम है? ये 25 कम है, तो हम क्या करेंगे इसमें प्लस 25 और माइनस ये 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 200 और 25 को घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 150। अब 25 कम थे तो 25 का ही हम वर्ग ज्ञात करेंगे, ये हो जाएंगे 625। 25 का वर्ग 625 होता है और बट्टे में हमारा वही 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 150 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 300 और 625, 6 यहां जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3062 5।
ये 175 का वर्ग निकल चुका है। तो बच्चों ये वे संख्या थी जो 100 के आसपास थी और 200 के आसपास वाली संख्याओं का हम वर्ग निकालना सीख चुके हैं। अब मान लो बच्चों यदि संख्या 100 के आसपास भी नहीं है और 200 के आसपास भी नहीं है तो उन संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे बच्चों 160 का वर्ग निकालना है, 152 का वर्ग निकालना है, 144 का वर्ग निकालना है, 147 का वर्ग ज्ञात करना है। तो बच्चों ये संख्याएं ना तो 100 के आसपास है और ना ही ये संख्याएं 200 के आसपास है। तो इन संख्याओं का हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलो आओ बच्चों इन संख्याओं का भी हम वर्ग ज्ञात करना सीखते हैं। बच्चों यदि हमें 148 का वर्ग ज्ञात करना है तो इसका वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे। बच्चों 148 है, ये ना तो 100 के आसपास वाली संख्या है और ना ही ये 200 के आसपास वाली संख्या है। तो फिर इस संख्या का हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। बच्चों ये संख्या 150 के आसपास तो है, तो बच्चों अब हम 150 को आधार मान लेंगे और 150 को आधार मान करके और इस संख्या का हम वर्ग ज्ञात करेंगे। लेकिन बच्चों यहां पर भी हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम ये देखेंगे ये जो 148 है ये 150 से यानी 150 से कितने कम है। तो बच्चों ये 150 से कितने कम है, 2 कम है। ये 150 से 2 कम है तो हम इसमें 2 को ही जोड़ देंगे और 2 को ही घटा देंगे। क्या करेंगे 148 यहां लिख देंगे और इसमें क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, +2 और -2। 2 को ही जोड़ देंगे और 2 को ही घटा देंगे। तो 2 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 150 गुणा 2 को घटाएंगे तो 146 और 2 का ही वर्ग ज्ञात करेंगे क्योंकि ये 2 कम थे तो इसमें 2 का ही हम वर्ग ज्ञात करेंगे। 2 का वर्ग होता है ये 0 और बट्टे में वही हमारा ये 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 3 और 5 से ये 2। 3 को 146 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 3 18 का 8, 1 12 1 13 का 3, 1 3 का 3, 1 4 और 2 से इसको हम काट देंगे। काटेंगे 2 को तो ये 2 और ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा 9, 219। तो यहां पर हम लिख देंगे 219 और ये 04। 148 का वर्ग निकल चुका है बच्चों। चलो बच्चों हम देखते हैं अगला 146 का हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। बच्चों 146 का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम ये देखेंगे ये 150 से कितने कम है, 4 कम है। तो हम इसमें 4 को ही जोड़ देंगे और 4 को ही घटा देंगे। यहां पर हम लिखेंगे 146 प्लस 4 को जोड़ देंगे और -4 को ही हम इसमें से घटा देंगे। तो 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 150 गुणा 4 को ही हम इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएंगे 142 और 4 का ही हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे, ये हो जाएगा 16 और बट्टे में हमारा वही 100। 1 0 से 1 0, 5 से 2 और 5 से ये 3 और इस 2 से हम 142 को काट देंगे, 7 और 71, 3 71 को गुणा करेंगे, 3 1 3 7 21, 213 और ये 16, 213 और ये 16, ये हो गए 146 का वर्ग। मान लो बच्चों हमें 140 का वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। 140 का वर्ग ज्ञात करने के लिए बच्चों देखेंगे ये 150 से कितने कम है, 10 कम है। तो हम इसमें 10 को ही जोड़ देंगे और 10 को ही हम इसमें से घटा देंगे। तो 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 150 गुणा 10 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 130 और 10 का ही हम वर्ग ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 100 और बट्टे में है हमारा ये 100। 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0 हमारा कट गया है। 15 और 13 को हम कर लेंगे गुणा तो कितना आ जाएगा, 15 और 13 को गुणा करेंगे तो 15 और 13 को गुणा कर दो, 15 45 का 5 4 15 4 19 और ये हो जाएगा हमारा 100। यहां चला जाएगा ये 1 9 6 और ये 00। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये तो वे संख्याएं थी जो 150 से कम थी। बच्चों यदि संख्याएं 150 से ज्यादा हो तो उनका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे बच्चों मान लो हमें वर्ग ज्ञात करना है 152 का। 152 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों। अब यहां पर हम देखेंगे 152 50 से कितने ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे 152 में 2 को ही जोड़ देंगे और 2 को ही घटा देंगे। 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 150 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 154 और 2 का ही हम वर्ग ज्ञात कर लेंगे। बट्टे में हमारा वही 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 5 से काट देंगे ये हो जाएगा 2, 5 को काट ये हो जाएगा 3। अब 2 को
2 से 154 को काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 मरतबा, 14 और 7 मरतबा। ठीक है, 3 और 77 को गुणा कर लेंगे। 7 21 का 1 2 21 21 और 2 23। 3 को 7 से गुणा करेंगे, 21 का 1 2 7 21 2 23 और ये हो जाएगा 04 2 3 1 04। ठीक है ना बच्चों। बच्चों मान लो यदि हमें 156 का वर्ग ज्ञात करना है तो इसका वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे। 156 150 से कितने ज्यादा है, 6 ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 को ही जोड़ देंगे और 6 को ही इसमें से घटा देंगे। 6 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 150 गुणा 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 162 और बट्टे में ये 100 और 6 का ही हम वर्ग याद कर लेंगे। 6 छंगे 36, 1 0 से 1 0, 5 से 2, 5 से ये 3, 162 को काट देंगे हम 2 से, आ जाएगा हमारा 81। 81 को 3 से गुणा करेंगे, 3 1 3, 3 8 24 और ये 36। 2 4 3 3 6, ये 156 का वर्ग निकल चुका है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आज आपने 100 से लेकर के और 200 तक का वर्ग निकालना सीख लिया होगा। बच्चों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।